तो का हाल बा हमार यूट्यूब परिवार के भरोसेमंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक तांत्रिक कहानी जेकर नाम है कर्ण पिशाचिनी मत सुन वरना मर जाएगा। अब तक हम आप सबके सामने अनेकों रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां लाए हैं। आप सब हर बार दिल से साथ देते हो, प्यार देते हो, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है दोस्तों। ये सिर्फ कोई सुनाई सुनाई भूतिया बात ना है, ये एक असली तांत्रिक साधना की घटना है। इसमें है एक साधक, एक पुरानी और बेहद ताकतवर कर्ण पिशाचिनी और 3 ऐसे वचन जिनकी कीमत एक इंसान की जान से भी ज्यादा निकली। अब से हमारी कहानियों में सिर्फ डर नहीं होगा, अब आपको सुनने को मिलेगा असली तंत्र की झलक, वो सिद्धियां जिनके बारे में बाहर की दुनिया कुछ नहीं जानती, और वो राज जो सदियों से छुपा के रखे गए हैं। तो भाइयों और बहनों, अब खुद को तैयार कर लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए, कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए और मन को एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक अनुभव है। ऐसा अनुभव कि जब आप इसे सुनेंगे तो लगेगा जैसे आपके कमरे की हवा भी कुछ फुसफुसा रही हो। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपके पास भी कोई तंत्र मंत्र, साधना या अघोरी से जुड़ी सच्ची या सुनी हुई घटना है तो हमें जरूर भेजिए। हम उस पर भी एक दमदार डरावनी कहानी बनाएंगे, बस आपकी भेजी हुई सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानी, कर्ण पिशाचिनी मत सुन वरना मर जाएगा। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक भी किसी शोर से कम न लग रही थी। गांव का वह कोना जहां कभी कोई नहीं जाता था, आज वहां एक किशोर लड़का राहुल अपने दोस्तों की चुनौती पर गया था। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उस सीमा को पार कर चुका है जहां से लौटना मुश्किल होता है। पुराना कुआं सूखा, टूटा और घने पीपल के पेड़ की छाया में दबा हुआ। कहा जाता था कि वहां कर्ण पिशाचिनी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों के कानों में फुसफुसाकर उन्हें मौत के करीब ले जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उसकी बात मत सुनना, नहीं तो मर जाएगा। राहुल को हंसी आई थी इन बातों पर, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक ठंडी सी हवा उसकी गर्दन के पास से गुजर गई और तभी कान के पास धीमे से एक आवाज आई, मत सुन। पर राहुल ने सुन लिया। अगले ही पल उसका सिर चकराने लगा, हवा और भारी हो गई और फिर उसके कानों से खून टपकने लगा। वह चीखता हुआ भागा, लेकिन आवाज अब उसके साथ थी। हर कोने में, हर दीवार में, हर छाया में वही फुसफुसाहट। सुन लिया, अब बचेगा नहीं। घर पहुंचने पर उसके माता पिता घबरा गए। डॉक्टरों ने कुछ न पाया, मगर रात होते ही राहुल की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सूजने लगी, कानों से लगातार खून बहने लगा और वह नींद में कुछ बड़बड़ाता। वो फिर से आई, फिर कान में कुछ कहा। गांव के पुजारी भी कुछ न कर सके। तब किसी ने सुझाव दिया, उसे तांत्रिक सोमनाथ बाबा के पास ले जाओ, वो ऐसे मामलों को समझते हैं। सोमनाथ बाबा एक गुफा में रहते थे, गांव से दूर जंगल के भीतर। जब राहुल को वहां ले जाया गया, बाबा ने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली। फिर बोले, इसने कर्ण पिशाचिनी को सुन लिया है, अब यह हर रात उसके और करीब जाता जाएगा। आखिर में यह या तो पागल हो जाएगा या उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। बचाने का एक ही उपाय था, तंत्र बल से उस आत्मा को फिर से बांध देना। लेकिन इसके लिए राहुल को एक रात उस कुएं के पास फिर जाना होगा जहां वह फुसफुसाहट शुरू हुई थी। बाबा ने एक रक्षा मंत्र दिया और राहुल को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, वह अब कोई भी आवाज न सुने, एक भी नहीं। अगली रात राहुल को कुएं के पास लाया गया। चारों ओर तंत्र से रक्षित मंडल बनाए गए। सोमनाथ बाबा ने हवन शुरू किया, मंत्र गूंजने लगे। तभी हवा एकदम थम गई और कुएं से एक काली धुंध उठने लगी। राहुल, फिर वही फुसफुसाहट, अब मत डर, मैं तेरे भीतर हूं। राहुल ने आंखें बंद की, कानों पर हाथ रखा, पर आवाज भीतर से आ रही थी। खून फिर टपकने लगा, वह कांपने लगा। बाबा चिल्लाए, मंत्र जपते रहो, मत सुनो। लेकिन राहुल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सफेद हो गईं और वह पगलाकर हंसने लगा। अब मैं हूं और वो भी। बाबा ने आखिरी उपाय किया, एक तांत्रिक नागफनी की जड़ से राहुल के कान पर चोट मारी। अचानक राहुल जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, बाबा ने कहा, तेरी आत्मा को हमने बचा लिया,
लेकिन वह अब भी वहीं है, उसी कुएं में, किसी और के सुनने का इंतजार करती हुई। और अब गांव में एक नया अफवाह फैलने लगी है, उस कुएं के पास मत जाना, मत सुन, वरना मर जाएगा। राहुल को बचा लिया गया था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में वह सामान्य दिखता, मगर रात होते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। वह दीवारों को घूरता, हवा से बात करता और कभी कभी यूं हंसने लगता जैसे किसी और की आवाज उसके अंदर से निकल रही हो। माँ बाप को लगा ये सब सदमे की वजह से है, मगर सोमनाथ बाबा जानते थे कि कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह गई नहीं है। वो अब भी राहुल के भीतर कहीं बाकी थी, छुपी हुई, इंतजार करती हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक और बच्चे विनय की लाश उसी कुएं के पास मिली। उसके कानों से भी खून बहा था, आंखें फटी हुई थीं और चेहरा ऐसा जैसे मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव में डर का माहौल फैल गया। किसी ने कहा राहुल ही लेकर गया था उसे वहां। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि अब राहुल खुद उस आत्मा का हिस्सा बन चुका है और दूसरों को बुला रहा है उस पिशाचिनी के पास। राहुल से जब पूछा गया कि विनय कहां गया था, वो बस मुस्कुराया और बोला, वो खुद गया था, वो सुनना चाहता था। उसकी हंसी में अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। अब उसमें एक अजीब सिहरन थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। सोमनाथ बाबा ने महसूस किया कि कुछ अधूरा रह गया है। उन्होंने राहुल को दोबारा बुलवाया और उसे गहराई से तांत्रिक साधना में बैठाया। इस बार उन्होंने उसे नीम के पेड़ की जड़ों के बीच एक गोपनीय स्थान पर ले जाकर विशेष तांत्रिक रेखा में बैठाया और कहा, अगर तूने फिर से वो आवाज सुनी तो ये तेरा अंत होगा, पर अगर तूने उसे नकार दिया तो तेरा जन्म फिर से तुझ में लौटेगा। जैसे ही साधना शुरू हुई, हवाएं तेज हो गईं। चारों ओर से परछाइयां उभरने लगीं। राहुल के शरीर में कंपन होने लगा, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और फिर उसकी आंखें पलट गईं। एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजने लगी, राहुल तू फिर आया, अब भाग नहीं पाएगा। किसी ने देखा नहीं कि कब राहुल उठ खड़ा हुआ और तांत्रिक रेखा से बाहर निकल गया। वह अब सीधे कुएं की ओर बढ़ रहा था। सोमनाथ बाबा मंत्र तेज करते गए, लेकिन अब वह मंत्र उस आवाज पर भारी नहीं पड़ रहे थे। राहुल कुएं के पास पहुंचा और खुद को उसके मुंडेर पर खड़ा कर लिया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था, उसकी छाती पर काले निशान बनते जा रहे थे। और फिर वह बोला, पर यह उसकी आवाज नहीं थी। अब मैं केवल राहुल नहीं हूं, अब मैं उसकी संतान हूं और हर उस कान को बुलाऊंगा जो सुन सकता है। अचानक जमीन कांपने लगी, कुआं हिल उठा और एक भयंकर चीख फिजाओं में गूंजी। बाबा ने अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग कर एक तांत्रिक खप्पर कुएं में फेंका, एक ऐसा यंत्र जो आत्माओं को बांधने में सक्षम होता है। उसके गिरते ही कुएं से काला धुआं निकलकर एक तेज भभक्के के साथ शांत हो गया। राहुल नीचे गिर पड़ा, अचेत। जब होश आया, उसकी आंखें फिर से इंसानी हो चुकी थीं। वह रो पड़ा, मैं बच गया बाबा। बाबा चुप थे। उन्होंने उसके कानों की ओर देखा। अब वहां से खून नहीं बह रहा था, लेकिन उस जगह एक छोटा सा काला निशान रह गया था। वो निशान अब भी था और कभी कभी गहरी रातों में राहुल उसे सहलाता और बड़बड़ाता, फिर कोई सुनेगा, जरूर सुनेगा। कर्ण पिशाचिनी अब शांत थी, पर मरी नहीं थी, क्योंकि वो आवाज अमर है और आवाजें कभी नहीं मरती। नीची गहरी सांसें उस कमरे में गूंज रही थीं जहां राहुल अचेत पड़ा था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं, मानो उसकी आत्मा जाग रही हो, पर देह कहीं खो गई हो। उसके कानों की जगह पर वो काला निशान अभी भी था, एक तिरछी लकीर जो रात की तन्हाई में जैसे झिलमिला रही हो। और वो आवाज जो कभी फुसफुसाकर कहती थी, अब एकदम मधुर और निश्चित स्वर में निकल रही थी, फिर कोई सुनेगा, जरूर सुनेगा। राहुल की उंगलियां कांप रही थीं। किसी अज्ञात ऊर्जा की लहर उसके भीतर दौड़ रही थी। मन, शरीर और आत्मा तीनों में एक अजीब सी विसंगति पैदा हो रही थी। उसकी नींद टूटी, पर आंखें एकदम खुलती नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे देह निर्देश मिल रहे हों, लेकिन किसी दूसरी सत्ता के। कमरे का तापमान गिर रहा था। दीवारों से एक हल्की सी सर्दी निकलकर उसके चारों ओर छा रही थी। अचानक उसके होंठ हिले और उसकी आवाज बाहर गूंजने लगी, मुझे मत छोड़ो, मैं अभी भी हूं। फिर आवाज धीमे से फुसफुसाहट में बदल गई, पर अब उसमें एक अनोखी मोहकता थी। उसमें विस्तार था, जैसे किसी ने उसे महिमा मंडित कर दिया हो। सोमनाथ बाबा,
जो बाहर किए गए तंत्र यंत्रों की थकावट से कुछ थके हुए थे, कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी निगाहें भयभीत और अंतरात्मा से चिंतित थीं। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, प्रत्येक पग जैसे किसी धरती को चीरता हुआ आ रहा हो। बाबा की आंखों से आंसू छलक आए। उनका दक्ष हाथ, जो हजारों मंत्रों के अभ्यास से मजबूत हुआ था, आज इतना निष्ठुर और कमजोर लग रहा था। राहुल, बाबा ने उसकी ओर आकर धीरे से आवाज दी। बेटा, क्या तू सुन पा रहा है मुझे? राहुल की आंखें एकाएक खुल गईं। उनकी गहराई में अब वह चमक नहीं थी। वह खाली फर्श की ओर झुक गई। मैं सुन रहा हूं, वह बोला, लेकिन उसकी आवाज एक झंझावात की तरह निकली। पर मैं सुनना नहीं चाहता। अचानक उसकी जीभ लड़खड़ा गई और वो चीखा, एक लंबी भारी चीख जिसमें दर्द, भूख, वासनाएं और कोई अधीरतम विकृत आत्मा समाहित थी। बाबा झटके, पर राहुल की चीख को तोड़ने की आंट किसी के पास नहीं थी। चीख काट कर निकलती रही, जैसे कोई सतह फाड़ो जहां सैकड़ों आवाजें आपस में टकरा रही हों। चीख रुकने के बाद राहुल का चेहरा कस गया। वह अर्ध होश में था, पर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाबा ने एक रणनीति बनाई। अब उन्हें सीधे उस आत्मा के साथ संवाद करना था। नकारात्मक शक्ति को खत्म करना था, या फिर उसे आत्मा बनाकर उसी में बांधना था। लेकिन ऐसा करना आसान न था। उन्होंने कमरे में फिर एक रेखा बनाई। नियम की राख, गोमय की रेखाएं और तांत्रिक सूत्र चिह्नित किए। फिर बाबा ने कहा, राहुल, जब मैं 3 कहूंगा, तू गहरी सांस ले, अपनी आत्मा को बुला, पर इस आवाज को पहचान जो भीतर तुझे कहे। फिर कोई सुनेगा, जरूर सुनेगा, उसे नकार दे। मेरे मंत्र सुन और उस आवाज को रोक दे। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की चमक थी। मैं कोशिश करूंगा। चुप्पी टूटने लगी। पहली मंत्र ध्वनि गूंजी, AUM, भगवती आत्मा, श्रवणा, निवारण। फुसफुसाहट अंदर से शुरू हुई, धीमी। सुन रहा है ना? नहीं होगा, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बार मंत्र तेज, फिर 3 बार। तब चीख फिर आई, पर रुकती नहीं थी। आवाज कह रही थी, मैं वही हूं जो न कभी मरती न कभी रुकती, और तूने बुलाया। अब तू मेरी सीमाएं जान ले। राहुल ने आंखें बंद कर दी। उसकी ठुड्डी कांपी और वह बोला, अब मैं नहीं सुनूंगा। मैं चुप्पी। फिर अचानक गायब सी घटना। बाबा ने तीसरा मंत्र जप लिया। घड़ी की टक टक हवा में थम गई। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट गायब हो गई, पर अंदर से राहुल की चीख अब और तेज हो गई। उसकी धड़कनें दुगुनी हो गईं और वह कांपने लगा। कलौर की लकीर उसकी पसलियों तक फैलने लगी थी। बाबा ने तेजी से एक तांत्रिक खप्पर निकाला, लेकिन यह खप्पर पुराना नहीं था। यह एक ऐसा आधुनिक तंत्रिक खप्पर था जिसे सोमनाथ बाबा ने वर्षों बाद विकास किया था, जिसमें चंद्र ग्रहण के दौरान मिश्रित जड़ी बूटियां, लोहे की जुबान, राख और नीम की पत्तियां थीं। उसे राहुल की छाती पर रखा गया ताकि उसकी आत्मा पुनः केंद्रित हो सके। खप्पर से एक तेज बिजली सा झटका निकला और राहुल एकदम स्थिर हो गया। उसकी ऊंचाई कम हो गई, उसकी सांसें धीमी, और वह चुप, मानो एक छोटे बच्चे सी जैसी अवस्था में आ गया था। बाबा ने देखा, वो अब शांत दिख रहा था, पर चारों ओर अजीब तरह की चमक थी। पारदर्शी हरा वातावरण। कई देर तक चुप्पी रही। शायद कई समय बीत चुके थे, शायद चंद ही क्षण। अंततः राहुल सांस लेकर आंखें खोली। ये बार वह सचमुच जाग रहा था। मैं हुआ? सोमनाथ बाबा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, तू स्वतः जागा, खुद को बचाया। पर राहुल की आंखों में ग्लास था, एक खाली कटोरी की तरह जिसमें आंसू छलकने को हो रहे थे। मैंने सुना था, फिर कोई सुनेगा। बाबा के होंठ सूख गए। ये आवाज, यह इकाई तुम्हारे अंदर कहां से आई थी? और तभी एक अजीब झुंझुनी सी आवाज कमरे में गूंज गई, स्पष्ट, बिना फुसफुसाहट। मैं वह हूं जो शब्दों से बनी हूं, और वह हर शब्द सुनना चाहती हूं। हवा थमी और फिर अचानक एक नरम प्रहसन छा गया। कमरे में चारों ओर कांच की गुड़ियां टूट कर गिरती दिखीं। कांच ठंडा होने लगा। विषयात्मा ने वहां कुछ जादू सी मचाई थी। राहुल ने सोचा, ये कहां खड़ा है उसका मन? क्या वह फिर से पिशाचिनी की गुलामी में जा रहा है, या फिर उसने उसे जकड़ लिया है? दुस्वप्न अब जागा था। फिर बाबा ने कहा, तू आद्य आत्मा, अब जो तू जानना चाहे पूछ। पर आवाज ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ खामोशी थी। राहुल ने धीरे पूछा, तुम कौन हो?
और चारों ओर बिजली सी चमकी और एक आकृति बनी, सीधा उन प्राचीन दौलतों और प्रतिमाओं के समान, लेकिन एकदम धुंधली। मैं शब्द आत्मा हूं। शब्दों की आत्मा? राहुल चौंका। हाँ, और जब तूने मैं शब्द कहा तभी मैंने शक्ति पाई। राहुल थर्रा गया। मैंने शब्द कहा और तुम आ गई? तुमने कहा फिर कोई सुनेगा, ये दोहराया वही शब्द। तो तुम मरोगी, राहुल बोला। तुम्हारी शक्ति शायद अब खत्म हुई। और शब्द संरचना विखंडित हुई। कांच टूट गया, हवा बहकने लगी, पर आवाज बंधी नहीं थी। तूने उसे पाया, उसे पहचाना, उसे नकारा? हाँ, बाबा बोले। उन्होंने पहचाना, उस शक्ति थी, लेकिन उसे नकार दिया। फिर तुम? चुप्पी, आंधी, और अचानक सारा कुछ ठहर गया। खिड़कियां बंद हो गईं, चिल्ली गईं, और फिर एकाएक वातावरण हल्का सा सुनहरा हो उठा, मानो कोई प्रकाश वहां पहुंच गया हो। राहुल की आत्मा में जो टूटन और डर था वह झट से गायब हो गया। उसमें शांति की एक झलक थी। उसने कहा, मिटा दी है मैंने तुम्हारे प्रभाव को, लेकिन शब्द तो हर जगह हैं। तुम उनको सनसनी बना सकती हो। और आवाज मुरझा गई। शब्द शांत होते हैं, मृत आत्मा प्रभावित करती हूं, पर मैं अंतिम नहीं। वर्ण अभी भी जिंदा है, और तुम जानते हो वर्ण अगली सीमा होती है। राहुल ने महसूस किया, आवाज का स्वर गिर गया था। वह बचा था, लेकिन वह जानता था यह अंत नहीं था। उसकी आंखें अभी भी वहां चमक रही थीं, लेकिन अब वह दृढ़ थीं। उसका कंधा ऊंचा था, विश्वास से ऊंचा। मैं सतर्क रहूंगा, राहुल बोला। बाबा ने सिर हिलाया। और हम भी। संसार अब जाग गया है। हमारे बीच शब्द आत्माओं की श्रृंखला है। हमें नामकरण, श्रवण और नकारण की कला सीखनी होगी। अंततः सुबह हुई। कमरा उजला हो गया। चारों ओर धीरे धीरे आवाजें लौटने लगीं। चिड़ियों का कलरव, हवाओं की सरसराहट, गांव के हलचल में बच्चे की टगने। सांसों की शांति वहां थी, पर अब सब चेतन था। राहुल खिड़की पर खड़ा था। 5000 शब्दों की लड़ाई लड़ी। उसकी गांठों, उसकी आत्मा और कविताओं से बनी उस परछाई से, शब्दों को आत्माओं में बदलने वाली शक्ल से। वह शब्द आत्मा अब तक कहीं अदृश्य थी, पर उसने पहली बार सामना किया था। और जब तक सुबह की किरणें फैल रही थीं, राहुल ने तय किया वह उस शक्ति का अध्ययन करेगा, उसके प्रति जागरूक रहेगा और अपने और गांव के बच्चों को तैयार करेगा शब्दों के प्रति सचेत। क्योंकि आवाजें कभी नहीं मरती, पर उन्हें पहचाना जा सकता है और उन्हें नकारा जा सकता है। गांव में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। राहुल अब ठीक था, या यूं कहें कि सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में जो चीज थी वह किसी ने पहले नहीं देखी थी। दिन में वह घर के काम करता, खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता उसकी चाल बदल जाती। उसकी आंखों में एक अलग तरह की सजगता आ जाती, जैसे वह हर आवाज को गिन रहा हो, हर फुसफुसाहट को छान रहा हो। राहुल अब चुप रहता था, बहुत कम बोलता। माँ जब पूछती तो बस मुस्कुरा देता और कहता कि सब ठीक है। लेकिन माँ को अपने बेटे की आंखों में कुछ ऐसा दिखता था जो उसे डराता था। वह पुराना मासूम राहुल कहीं खो गया था। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल चुपचाप उठा और छत पर चला गया। उसकी नजर आसमान की ओर थी, लेकिन कान जमीन की तरफ झुके थे। हवा में कोई खास सरसराहट नहीं थी, पर राहुल को कुछ सुनाई दे रहा था। उसने अपनी हथेलियां कानों पर रखी, फिर हटा दी। कुछ नहीं था, या शायद था। उसने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हें सुनना नहीं चाहता, पर तुम हो। फिर जैसे जवाब हवा में गूंजा, बहुत धीमे में, किसी दूसरी दुनिया से, तू चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। शब्द तेरे भीतर हैं। राहुल ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य सत्ता को चुनौती दे रहा हो। अगर तू शब्दों की आत्मा है, उसने कहा, तो मैं मौन बन जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसके ठीक सामने हवा एक पल को भारी हो गई। खामोशी में एक आवाज आई, जिसे सुना नहीं, महसूस किया जा सकता था। मौन भी शब्द का आकार है। तू चाहे या न चाहे, जब तक सांस चल रही है, शब्द बहते रहेंगे। राहुल कांप गया। उसने खुद को बांधने की कोशिश की, खुद के विचारों पर नियंत्रण करने की कसम खाई। लेकिन वह जानता था कि हर भावना, हर विचार, हर सोच भी कहीं ना कहीं एक आवाज है। कुछ दिन बीते। गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक बूढ़ा पंडित जो गांव के मंदिर में पूजा करता था, अचानक एक रात गुम हो गया। उसके कमरे में बस उसकी जली हुई किताब मिली और दीवार पर खून से लिखा था, उसने सुना था पर मानने से इनकार किया।
बाबा सोमनाथ अब फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने राहुल को बुलाया। इस बार उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया, बस देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर धीरे से बोले, वो लौट आई है, शायद तूने उसे रोका नहीं, सिर्फ थोड़ा थमा दिया। उसे बांधना नहीं, पूरी तरह खत्म करना जरूरी था। राहुल ने सिर झुकाया। मैंने कोशिश की थी बाबा, पर वो अब सिर्फ बाहर की आत्मा नहीं है, वो भीतर है, मेरी सांसों में, मेरी नींद में, मेरे मौन में। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझा, यह सिर्फ एक पिशाचिनी नहीं थी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी जो शरीर में घुसी और निकल गई। यह एक चेतना थी जो अब शब्दों के जरिए फैल रही थी, हर उस व्यक्ति के जरिए जिसे आवाजों से मोह है या जिन्हें चुप्पी डराती है। उसी रात बाबा और राहुल ने एक आखिरी तांत्रिक अनुष्ठान की योजना बनाई। यह गांव के पुराने शमशान के पास होना था, जहां से पहले कभी किसी ने वापस लौटकर कोई बात नहीं की थी। शमशान का वह हिस्सा पूरी तरह उजाड़ और सुनसान था। रात के तीसरे प्रहर में जब हवाओं में एक अजीब सी गंध फैल जाती है और चांद नीला हो जाता है, वहां तांत्रिक रेखाएं बनाई गईं। राहुल बीच में बैठा था। उसके चारों ओर जली हुई काठ की राख, खोपड़ियां और एक खास पत्थर पर रखे यंत्र। बाबा ने पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज से हवा भारी होने लगी और फिर राहुल की देह कांपने लगी। उसकी पीठ से पसीना बह रहा था, आंखें उलट गई थीं, फुसफुसाहटें लौट आईं, इस बार तेज, गहरी और कहीं ज्यादा जानलेवा। तू मुझे मिटा नहीं सकता, आवाज गूंजी। अब वो सिर्फ राहुल के भीतर नहीं, चारों दिशाओं में फैल रही थी। बाबा ने अपनी शक्ति से एक अग्नि रेखा खींची और जोर से चिल्लाए, प्रकट हो, तेरी सत्ता का निर्णय आज यहीं होगा। अचानक राख उड़ने लगी और उसमें एक आकृति बनी, अर्ध नारी, अर्ध ध्वनि। चेहरा जैसे किसी ने बनाया हो, सिर्फ कान थे और होंठ जिनसे सिर्फ फुसफुसाहटें निकल रही थीं। मुझे बुलाया तूने, अब भुगत। लेकिन राहुल तैयार था। उसने अपने कान बंद किए, मन में एक मंत्र दोहराया, AUM शून्याय नमः। मंत्र से कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा था, वह मौन में झपा जा रहा था। मौन जो इस आत्मा के अस्तित्व को जला सकता था। कर्ण पिशाचिनी चीखी, पर कोई सुन नहीं रहा था। वहां अब कोई सुनने वाला नहीं था। राहुल मौन था, बाबा समाधि में। एक पल को सब थम गया, फिर हवा में विस्फोट हुआ और वह आकृति बिखर गई। उसके बाद सिर्फ राख बची और राख में एक गूंज, बहुत धीमी, जैसे एक अधूरी कहानी। जो सुनते हैं वो मिटते नहीं, बस बदल जाते हैं। सुबह जब बाबा और राहुल वहां से लौटे, गांव पहले से शांत था। कोई अनहोनी नहीं हुई, पर बाबा ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, किसी दिन कोई और सुनेगा और तब उसे यह कहानी सुनानी होगी। राहुल जानता था कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह बस अगली बार के लिए रुकी थी, क्योंकि शब्द जब आत्मा बन जाते हैं तो वे कभी मरते नहीं, वे इंतजार करते हैं बस किसी के सुनने का, और एक दिन कोई फिर से सुनेगा। दिन बीतते गए। गांव में अब शांति थी, लेकिन वह शांति एक अजीब किस्म की थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी। राहुल ने फिर कभी कर्ण पिशाचिनी को नहीं सुना, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती और हवा अपनी दिशा बदलती, तब उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। वो कोई आवाज नहीं होती, बस एक उपस्थिति जो वहां थी, बिना कोई आहट किए। बाबा सोमनाथ अब पहले से अधिक मौन हो गए थे। उन्होंने राहुल को बार बार समझाया कि जीवन का असली तंत्र मौन है और मौन में ही मुक्ति है। पर राहुल जानता था कि हर मौन के भीतर कहीं ना कहीं एक दबी हुई आवाज होती है, और जब वह आवाज जागती है तो वह किसी भी तांत्रिक ज्ञान से बड़ी हो जाती है। एक रात राहुल अपने पुराने स्कूल की छत पर बैठा था। उसकी नजरें आसमान में नहीं, नीचे जमीन की ओर थीं। उसे वहां कुछ दिखा, एक परछाई जो दीवार से चिपककर सरक रही थी। परछाई बहुत धीमी थी, मगर उसका आकार किसी इंसान का नहीं था। उसका सिर कुछ ज्यादा लंबा था और उसमें कान बेहद बड़े दिख रहे थे। राहुल ने अपनी आंखें मल लीं। जब उसने फिर देखा तो वो परछाई वहां नहीं थी, पर उसकी छाती पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि अगली सुबह वह बाबा से मिलकर इस बारे में पूछेगा। लेकिन सुबह होते ही खबर आई कि बाबा सोमनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने रात को समाधि ली थी और शांत भाव से चले गए थे। राहुल के भीतर कुछ टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सुरक्षा की अंतिम दीवार अब गिर गई हो।
बाबा के कमरे में जाते ही उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, राहुल के लिए। जब मौन भी डराने लगे, कांपते हाथों से उसने वो लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, शब्दों से डरना मत, पर शब्दों को हल्के में मत लेना। तू अब सिर्फ एक साधारण मानव नहीं रहा, तेरे भीतर वो शक्ति है जो आवाजों को दिशा दे सकती है। पर एक गलती और वही शक्ति विनाश बन सकती है। कर्ण पिशाचिनी मरी नहीं है बेटा, वह बस सोई है, और अगली बार वह किसी और के जरिए लौटेगी जिसे तू शायद पहचानता भी ना हो। अगर ऐसा हो तो उसे मौन से नहीं, शब्दों के शुद्ध रूप से जीतना होगा। जब वक्त आए इस मंत्र का उच्चारण करना, वाचिकम शुद्ध यामी स्वाहा, और ध्यान रखना यह मंत्र तभी काम करेगा जब वह स्वार्थहीन हो। राहुल ने वह चिट्ठी छाती से लगा। भाई, उसके होंठ सूखे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में फिर एक बार वो रोशनी लौट आई थी जो बाबा की मौजूदगी में चमकती थी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन शहर से एक लड़की आई, नाम था अन्विता। वह एक रिसर्चर थी जो ग्रामीण अंधविश्वासों पर काम कर रही थी। उसे बाबा सोमनाथ की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी और राहुल से वह बार बार सवाल पूछती, उसने बाबा के तंत्र देखे थे? क्या वो सब सच था? राहुल ने पहले उसे टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अन्विता की जिज्ञासा साधारण नहीं थी। उसमें कुछ था, कोई पुराना संबंध जो शायद किसी पुराने जन्म से जुड़ा हुआ था। राहुल ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। पहले फुसफुसाहट, फिर खून, फिर बाबा की सहायता और अंत में तांत्रिक युद्ध। अन्विता सब सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस आकर्षण था, जैसे वह उस पिशाचिनी को करीब से देखना चाहती हो। एक शाम राहुल और अन्विता मंदिर के पीछे बैठे बात कर रहे थे। तभी हवा फिर से भारी हो गई। राहुल ने महसूस किया कि अन्विता की आवाज अब बदल रही है। वह वही बातें कह रही थी जो कभी कर्ण पिशाचिनी ने राहुल से कही थी। मौन भी शब्द का आकार है। राहुल तुरंत समझ गया। अन्विता अब अन्विता नहीं थी, कर्ण पिशाचिनी लौट चुकी थी। इस बार नए शरीर में, नए रूप में, लेकिन वही पुरानी ताकत के साथ। राहुल ने खुद को शांत किया और बाबा का दिया मंत्र याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी भाव से मंत्र जपा, वाचिकम शुद्धयामि स्वाहा। पर इस बार कुछ अलग हुआ। मंत्र के साथ ही अन्विता की देह कांपने लगी। उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी जो इंसानी नहीं थी। वे बहुत तेज, बहुत गहरी और बहुत सटीक थी, जैसे किसी प्राचीन भाषा का टूटा हुआ गान। राहुल को अब समझ आया कि इस बार यह अंतिम लड़ाई नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी। कर्ण पिशाचिनी अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक विचार बन चुकी थी। एक ऐसी चेतना जो उन सब के जरिए फैल सकती थी जो सुनना चाहते हैं पर सवाल नहीं करना चाहते। अन्विता धीरे धीरे होश में आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त अब अधूरी थी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं याद, मैं यहां क्यों आई थी? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई कहानी पूरी करनी थी। अब राहुल जान चुका था कि यह सिलसिला चलता रहेगा। जो सुनते हैं वे बदलते हैं, जो समझते हैं वे मौन हो जाते हैं, पर जो सिर्फ आकर्षित होते हैं वे कर्ण पिशाचिनी के अगले माध्यम बन जाते हैं। और कहीं दूर किसी शहर के कोने में एक बच्चा रात को जागता है। वह दीवार की तरफ देखता है और धीमे से कहता है, मैंने कुछ सुना, जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा था। कहानी अब फिर से शुरू होने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवाओं में कुछ ऐसा था जो सांसों को थमा देता था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने वह सब देखा था जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। कर्ण पिशाचिनी अब सिर्फ एक बीती बात नहीं थी, वह उसके भीतर की चुप्पियों में समा गई थी। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकती। अन्विता की याददाश्त लौट रही थी, लेकिन धीरे धीरे। कभी कभी वह आधी रात को नींद से जागकर चिल्ला उठती और कहती, मैंने फिर वही आवाज सुनी। राहुल बस चुपचाप उसका माथा सहलाता और बिना बोले बाहर खुले आंगन में बैठ जाता, जैसे वह रात की निगरानी कर रहा हो। वह जान चुका था कि अब उसे चौकसी छोड़नी नहीं थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। स्कूल के एक शिक्षक, शंकर मास्टर, जो अब तक बहुत शांत और सीधे थे, अचानक एक दिन बच्चों पर चीखने लगे। उन्होंने एक छात्र को उसकी कक्षा में फुसफुसाते देखा था और अगले ही पल जैसे उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वह बड़बड़ाने लगे, शब्द मत दो उसे आवाज,
वो सुन रही है, वो यहीं है। फिर वे जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। राहुल को खबर मिली तो वह दौड़ा हुआ स्कूल पहुंचा। मास्टर साहब को तब तक होश आ चुका था, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस एक तक खिड़की की तरफ देख रहे थे, जैसे वहां कुछ था जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। राहुल उनके पास गया, धीरे से उनके हाथ को छुआ। उन्होंने अचानक उसकी ओर देखा और एक ही बात कही, उसने मुझसे कहा था कि वह लौटेगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इस तरह आएगी। राहुल ने पूछा, क्या आपने कुछ सुना था? मास्टर साहब ने सिर हिलाया। हवा में, दीवारों में और उस बच्चे की आंखों में वह वहां थी। उसी शाम राहुल उस बच्चे के घर गया। 7 साल का था वह लड़का, नाम था दीपक, बहुत मासूम और चुप रहने वाला। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे देखा, उसे एक झटका सा लगा। बच्चा कोई कविता गुनगुना रहा था, बिल्कुल धीमे स्वर में, इतना धीमा कि सुनने के लिए कान उसके करीब ले जाने पड़ते। राहुल ने झुककर पूछा, क्या बोल रहे हो बेटा? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, वही जो दीवार वाली दीदी ने सिखाया है। राहुल को जैसे किसी ने ठंडे पानी में धकेल दिया। दीवार वाली दीदी, ये वही था, वही वापस लौट आई थी। अब वह बच्चों को निशाना बना रही थी। उनके भोलेपन, उनकी कल्पना शक्ति, उनके मौन के जरिए वह फिर से आकार ले रही थी। राहुल वापस अपने घर आया। उसने अन्विता को सब बताया। दोनों को अब समझ में आ गया था कि सिर्फ मंत्र और तंत्र से वह रोकी नहीं जा सकती। उसे मिटाने के लिए अब एक अलग रास्ता अपनाना होगा। रात को दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगर वह चेतना बच्चों के माध्यम से फैल रही है, तो उन्हें उस चेतना को ही कहानी बना देना होगा। एक ऐसी कहानी जो खुद को दोहराते हुए खुद को नष्ट कर दे। राहुल ने एक पांडुलिपि लिखना शुरू किया। कहानी में वह सब कुछ दर्ज किया गया जो उसने देखा था। हर वो क्षण, हर वह फुसफुसाहट, हर वह दृश्य जिसे सुनते ही कानों से खून बहने लगता था। लेकिन इस बार उसने अंत में एक मोड़ दिया। उसने लिखा कि जिस भी पाठक ने इस कहानी को पूरी तरह पढ़ा, उसकी चेतना उस आत्मा को अवशोषित कर लेगी और वह चेतना हमेशा के लिए कैद हो जाएगी उस पाठक की समझ में, कभी बाहर न निकल पाने के लिए। पांडुलिपि पूरी हुई तो राहुल ने उसे आग में नहीं डाला। उसने उसे गांव के पुस्तकालय में चुपचाप रख दिया और अगले दिन वह गांव छोड़ गया, बिना किसी को बताए। अन्विता कुछ दिनों बाद गांव से चली गई, लेकिन वह जानती थी कहानी पूरी नहीं हुई थी। यह बस एक और परत थी, एक और जाल जिसमें वह आत्मा खुद को बांध लेती, बस इसलिए कि उसे कोई सुन रहा था। वर्षों बीते। उस गांव के पुस्तकालय में वह पुरानी किताब पड़ी रही, धूल से ढकी हुई। किसी को पता नहीं था कि वह क्या है। और फिर एक दिन एक नए मास्टर ने जिज्ञासा से उस किताब को पढ़ना शुरू किया। कमरे में अकेले बैठकर उसने वह कहानी पढ़ी। एक एक शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा। पन्ने पलटते ही जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, तो यह वो कहानी है जिससे लोग डरते थे। उसने आखिरी पन्ना पढ़ा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई, ऐसी जो इंसानी नहीं थी। उसने किताब बंद की और कहा, मैंने सुन लिया है, अब मेरी बारी है सुनाने की। और कहीं दूर एक और गांव में एक और बच्चा अचानक रात को जागता है। उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, फिर एक धीमी फुसफुसाहट, मत सुन वरना मर जाएगा।